हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश माधानी आज आपको बताने वाला हूँ बेसिक का पेपर स्टाइल। बहुत टाइम पहले बहुत सारे जन ने बोला था कि सर आपने जो पेपर स्टाइल डाला हुआ है यूट्यूब चैनल पे वो पुराना है, एक नया पेपर स्टाइल आया है तो आप उसका एक वीडियो बना दीजिए। तो आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ, ये देखिए 1 नवंबर को जो पेपर स्टाइल बेसिक मैथ्स के लिए पब्लिश हुआ था वो आज मैं आपको समझाने वाला हूँ। बेसिक पेपर स्टाइल के अंदर आप देख सकते हो कि भाई पहले जो ऑब्जेक्टिव होते थे, मतलब MCQ, ट्रू और फॉल्स, मैच द फॉलोइंग और एक्सेट्रा एक्सेट्रा, बहुत सारी वन सेंटेंस डिफाइन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती है, वो कम कर दी गई है और 16 मार्क्स पर लेकर आए हैं। और सेक्शन डी जो पहले 12 मार्क्स का होता था वो अब हो गया है 20 मार्क्स का। तो इस पेपर स्टाइल के अंदर क्या क्या चेंज हुआ है, किस तरह से अब आपको क्या करना है और आगे किस तरह से पढ़ाई करनी है, उसके बारे में ये वीडियो के अंदर मैं बात करने वाला हूँ। तो ये वीडियो आप लास्ट तक ज़रूर देखना, तो आपको पूरा आइडिया आ जाएगा मैं हम किस तरह से मेहनत कर सकते हैं। चलिए तो बिना टाइम वेस्ट किए हमारे मेन जो पेपर स्टाइल है, गणित बेसिक, जो इंग्लिश में बोला जाता है मैथ्स बेसिक, उसके पेपर स्टाइल पर आते हैं। तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले आप देख सकते हो कि जो मैथ्स के हेतु लक्ष्य मतलब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो है वो अब 16 मार्क्स के हो गए हैं। पहले कितने मार्क्स के होते थे? 24 मार्क्स के। लेकिन अब आपके लिए बहुत ही बड़ा बेनिफिट हुआ है। अब आप बोलोगे सर ये बेनिफिट कैसे है? तो आप समझ सकते हो कि ऑब्जेक्टिव में अगर एक ऑब्जेक्टिव रॉन्ग जाता है तो आपका पूरा मार्क्स चला जाता था, लेकिन अब अगर वो जो 8 मार्क्स है वो आपके सेक्शन डी के अंदर प्लस कर दिए गए हैं, जो 20 मार्क्स का सेक्शन डी हो गया। तो वहाँ पर अगर आप देखोगे तो आपको 8 में से अगर आप सम अटेम्प्ट करते हो तो हाफ मार्क्स, 1 मार्क्स, 2 मार्क्स फॉर्मूला वगैरह के मिल जाते हैं, जिससे आपको स्कोर करने में थोड़ी सी आसानी हो सकती है, ऐसा मेरा मानना है। तो आपका जो सेक्शन बी है वो उसके अंदर 10 क्वेश्चन आएंगे, कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 20 मार्क्स के। सेक्शन सी के अंदर 8 क्वेश्चन आने वाले हैं, कितने मार्क्स के हो जाएंगे? 24। और जो सबसे बड़ा चेंज आया है वो है हमारा सेक्शन डी, जिसके अंदर आपको 20 मार्क्स हो गए हैं। तो ऐसे मिला के आपके 80 मार्क्स और टोटल क्वेश्चंस कितने हो गए? 39। तो ये आपका एक पैटर्न है जो बेसिक के अंदर आपको क्या करना है? फॉलो करना है। अब हम अगर चैप्टर वाइज वेटेज की बात करते हैं कि व्हाट अबाउट द वेटेज सर, तो वेटेज जब मैंने चेक किया तो आई सॉ दैट कि मोस्टली वेटेज सेम है, वेटेज के अंदर ज़्यादा कोई चेंज नहीं आया। लेकिन मैंने थोड़ी सी एक ट्रिक बनाई है। अब ये ट्रिक क्या है? तो आपको देखो मैं एक छोटी सी एक ट्रिक बताता हूँ। आप देख रहे हो यहाँ 14 मार्क्स है, यहाँ 10 मार्क्स है, फिर यहाँ 8 मार्क्स है, फिर यहाँ पर 7 चैप्टर 6 मार्क्स है, और कंस्ट्रक्शन आपका 4 मार्क्स है, और 6 चैप्टर का आ गया, 6 चैप्टर आपका 4 मार्क्स है। तो अगर आप देखते हो तो 8 + 4 12, 12 + 6 18, 18 + 4 22, 22 + 24, तो 22 + 24 कितना हो जाएगा? 4 + 2 6, 46। मतलब इनडायरेक्टली व्हाट आई मीन टू से इज दैट कि इन एंड अराउंड 50 मार्क्स का पेपर, जो आपका 50 मार्क का एक पेपर है, वो इतने ही चैप्टर्स में से बन रहा है। क्या बात कर रहे हो सर, ये तो बहुत ही बड़ी बात है। अरे बहुत बड़ी बात है। क्यों बहुत बड़ी बात है? बिकॉज आपको स्कोर करने के लिए, व्हेन यू नीड टू स्कोर, आपको स्कोर करने के लिए आप देखो कितना इजी हो जाता है अगर आप इतने चैप्टर्स, स्कोर तो नहीं बोल सकते, लेकिन आप अगर सोच रहे हो कि जस्ट मेंटल अटैक टू हैंडसम स्टूडेंट अगर मुझे क्लियर करना है, तो इफ आई डू दिस चैप्टर्स ऑल्सो आई कैन गेट एटलीस्ट 30 to 40 मार्क्स। अब यहाँ पर आप देखो तो आपका एक ब्लूप्रिंट है। इस ब्लूप्रिंट को आपको कैसे देखना है? अरे बाप रे, आ तो लोचो पड़ो सर, आ तो ऊंधू चित्तू से आने सीधू करी दिए, આવી ગઈ તમારી સામે सीधू इमेज। अब इसके अंदर अगर आप देखते हो तो आपको पता चलेगा कि कौन से चैप्टर में से किस तरह के क्वेश्चंस आने वाले हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप यहाँ देखते हो तो खाली जो आपका फर्स्ट चैप्टर है उसमें सिर्फ और सिर्फ क्या आने वाला है? ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं। बिकॉज वहाँ पर देखो क्या लिखा है,
1 ऑब्जेक्टिव और 2 ऑब्जेक्टिव दिए हैं। ये पॉलिनोमियल्स चैप्टर है जिसके अंदर 2 ऑब्जेक्टिव आएंगे, 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन आएगा, 2 मार्क्स का एक और क्वेश्चन, मतलब टोटल मिला के ऐसे 6 मार्क्स है, मतलब 2 मार्क्स के 2 आएंगे और 1 मार्क के ऑब्जेक्टिव भी 2 आएंगे। थर्ड चैप्टर में अगर आप देखते हो तो 3 मार्क्स का एक आएगा, 1 मार्क का ऑब्जेक्टिव आएगा, ऐसे करके 4 मार्क्स बनाए हैं। फोर्थ चैप्टर में अगर आप देखोगे तो 1 मार्क्स का एक क्वेश्चन है और 3 मार्क्स का एक है, ऐसे मिला के क्या हो जाएंगे, 4 क्वेश्चन आ जाएंगे। फिफ्थ चैप्टर के अंदर आप देखो तो 3 मार्क्स का एक, 2 मार्क्स का एक और फिर से 3 मार्क्स का एक, मतलब ऐसे करके 8, मतलब आपको 3 मार्क के 2 क्वेश्चन मिलेंगे और 2 मार्क्स का एक। तो ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट है, मतलब इसका जो वेटेज है वो ऑब्जेक्टिव में कुछ नहीं है, ऑब्जेक्टिव में से हटा के इसका वेटेज कहाँ पर कर दिया गया है, आपका फिफ्थ चैप्टर में कर दिया गया है। देन कमिंग बैक टू द ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोण, जिसमें 4 मार्क्स का, बट ऑब्वियस है यू कैन गेट अ परफेक्टली अ थ्योरम। इतना रटो थ्योरम को कि आपके थ्योरम में मार्क्स नहीं जाने चाहिए, थ्योरम आपके दिमाग में होनी चाहिए। अगर आपको नींद में से उठा के भी पूछे ना, बड़बड़ पोपट की तरह वो थ्योरम बोल देना है आपको। नेक्स्ट बात करते हैं 7 चैप्टर की। 7 चैप्टर के अंदर एक ऑब्जेक्टिव में चला गया है, 3 मार्क्स का एक और 2 मार्क्स का एक, और तो टोटल मिला के कितने हो गए, 6 मार्क्स। मतलब इसमें भी आपको बेनिफिट है, सिर्फ एक ही मार्क्स आपका किस में गया है, ऑब्जेक्टिव में गया है। देन हम लोग बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री 2 ऑब्जेक्टिव है, 2 मार्क्स के और 2 मार्क्स का एक, मतलब टोटल ये आपका 4 मार्क्स का है, लेकिन आपको 2 मार्क्स का ही सम आएगा और 2 मार्क आपके किस में चले जाएंगे, ऑब्जेक्टिव में चले जाएंगे। देन हम लोग बात करते हैं हमारे 9 चैप्टर की, जिसमें 2 मार्क्स का ही आने वाला है। तो आप जितना इजी सम इसमें कर सको, जैसे आपके टेक्स्ट बुक में एग्जाम्पल्स के पहले 5-6 सम इजी है और जो एक्सरसाइज के है पहले 5-7 सम इजी है, तो वो कर लोगे तो आपका 2 मार्क्स तक का वहीं से एक सम आ जाएगा, बिकॉज बाकी सारे सम तो 4 मार्क्स के लेवल के दिए हुए हैं। फिर हम बात करते हैं 10 चैप्टर की। तो 10 चैप्टर में आप 2 मार्क्स का एक आने वाला है और 1-1 मार्क्स का एक, मतलब 1-1 मार्क के 2 ऑब्जेक्टिव है और 2 मार्क्स का। तो इसमें आपको ज़्यादा, मतलब 2 मार्क्स का, मतलब जो शॉर्ट सम है इसमें से भी आप इस तरह से कर सकते हो। रचना, किसी को भी ये चैप्टर छोड़ना नहीं है। कंस्ट्रक्शन आपको छोड़ना नहीं है, कंस्ट्रक्शन आपको एकदम दिमाग में बिठा के एकदम कंप्लीट कंस्ट्रक्शन आपको करना पड़ेगा, जिसमें आपका 4 मार्क्स का आएगा। फिर आप बात करते हैं हम 12 चैप्टर की, जो आपको ही 1 मार्क्स का एक, 1 मार्क्स का एक, मतलब इसको ऑब्जेक्टिव में ही निकाल दिया है। तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल भाई समझो कि आप नहीं भी करो तो ना के बराबर है, बेसिक वाले। फिर बात करते हैं सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम की, 2 मार्क्स का एक और यहाँ पर एक नया ट्विस्ट आया है, 4 मार्क्स का एक, ऐसे करके इसको 6 मार्क्स बनाए। लेकिन अगर आप सेक्शन डी को पूरा करना चाहते हो तो 4 मार्क्स के सम में आप ऑप्ट कर सकते हो। फिर आंकड़ा शास्त्र और संभावना, ये 2 चैप्टर तो भाई छोड़ना ही मत, पूरा मिला के आपको ये 24 मार्क्स का है और ये आपके लिए सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि भाई 1, 3, 4 मार्क्स, मतलब 4 मार्क्स में आप देखो 2-2 सम आपको दिए हुए हैं सॉल्व करने के लिए, एक 3 मार्क्स में दिया हुआ है, मतलब 11 मार्क्स तो यही है। फिर वापस 2 मार्क्स में एक दिया हुआ है और यहाँ पर प्रोबेबिलिटी में भी 2 मार्क्स का एक और 3 मार्क्स के 2, बाप रे बाप, मतलब आप कुछ ना करो फिर भी आपके पास ऑब्जेक्टिव के मार्क्स निकालने के बाद भी आपके पास 20 मार्क का तो बच ही जाता है, 20 मार्क का तो आप अटेम्प्ट कर ही सकते हो। तो इतना इजी और इतना इजीएस्ट वे ऑफ पेपर स्टाइल, आप देखो, आप स्कोर करो, आप अच्छे से करो। मेरे चैनल पे इसके लिए बहुत सारे अलग अलग जीएससीबी के लिए वीडियोस है जिसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने सॉल्व किया है। और आखिरी में आपका एक सैम्पल पेपर भी अटैच किया हुआ है, लेकिन सैम्पल पेपर के पहले एक सिंपल से एक पेपर स्टाइल दी है कि सेक्शन ए रहेगा आपका 16 मार्क्स का, सेक्शन बी रहेगा आपका 20 मार्क्स का, सेक्शन सी रहेगा आपका 24 मार्क्स का और सेक्शन डी रहेगा आपका 20 मार्क्स का। तो इस तरह से आपका ये पूरा पेपर स्टाइल सेट हुआ है। अगर अभी भी अगर किसी को कन्फ्यूज़न है तो कमेंट के अंदर आप कमेंट करके मुझे पूछ सकते हो, सर क्या कर से कैसे करा है, आपको कमेंट का रिप्लाई दिया जाएगा। और इसी के साथ इसके अंदर एक सैम्पल पेपर है, वो जल्द ही मेरी चैनल पे मैं इसको डाल दूंगा। चलिए तो फिर से मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देयर लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो पसंद आ रहा है तो शेयर ज़रूर करना। थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में जल्दी मिलेंगे। बाय बाय, हैव अ गुड डे।